नमस्कार दोस्तों, जय भगवान। आज हम बात करेंगे 20वीं सदी के महान संत फिलोसोफर आचार्य भगवान रजनीश की, यानी कि ओशो की। वैसे तो हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम उनके बारे में एक शब्द भी बोल सके, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात दिल में आई है तो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या में ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग ओशो को जानते हो। सभी लोग अपने अपने धर्म के देवी देवताओं को मानते हैं और उसमें कोई बुरी चीज़ भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन ओशो ने जब भी अपनी बात रखी है, आईने की तरह साफ सुथरी और दिए की तरह सत्य बात रखी है। ओशो ने कई साल पहले सेक्स के विषय में अपनी बात रखी थी, लेकिन लोग उसे बुरा मानने लगे, लोग उसे उल्टा समझने लगे। ओशो ने कहा था कि सेक्स हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे लिए तो क्या, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन लोग उसे बुरा मानने लगे, बुरा बोलने लगे। ओशो ने इस विषय को समाज के बीच में लाने का प्रयास किया, लेकिन लोग उसे बुरा कहने लगे। ओशो की एक किताब है, संभोग से समाधि की ओर, वो आज भी पढ़ी जाती है। एक बापू ने तो यहाँ तक कहा था कि सेक्स से अगर समाधि मिलती तो सूअर पूरे दिन सेक्स करते रहते हैं, और भी कई पशु पक्षी सेक्स करते रहते हैं, तो उनको कहाँ समाधि मिली। तो मैं बापू की इस बात से सहमत नहीं हूँ। आपने कैसे जान लिया कि सूअर को समाधि नहीं मिल रही है? आपको कैसे पता चला? आपको किसने बताया? क्या आप इतने बड़े जानकार हैं कि उनको समाधि मिली या नहीं मिली आप जान सकते? ठीक है, आपने अगर ऐसा कहा होता कि भाई ये ओशो ने ठीक नहीं कहा है, तो बात समझ में आती। लेकिन आप दूसरे पशु पक्षी जीवों का तर्क दे रहे, ये ठीक नहीं है। और एक बार भी एक बापू ने कहा था कि राम राम सिर्फ इंसान लोग ही बोल सकते हैं और किसी को ये सुविधा दी नहीं गई है। मोर इतना सुंदर बोलता है, लेकिन वो भी राम राम नहीं बोल सकता है। तो मैं ये दूसरे बापू से भी सहमत नहीं हूँ। आपको किसने कहा कि मोर राम नहीं बोलता है? क्या आप मोर की भाषा जानते हो? बापू कहते हैं कि मोर इतना अच्छा बोलता है, लेकिन वो राम राम नहीं बोलता है। जब मोर बोलता है तब आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। क्या मालूम तभी वो राम बोलता हो। और सभी पशु पक्षियों की अपनी अपनी भाषा है। क्या आप सभी की भाषा जानते हो कि वो राम नहीं बोलते? मैं तो कहता हूँ वो भी राम बोलते होंगे उनकी भाषा में, हमको क्या पता। 19 जनवरी 1990 में ओशो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो आज भी हमारे दिल में राज करते हैं और हमको भी राजा बना दिया है। कुछ मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, कुछ पाया तो भी ठीक, कुछ खोया तो भी ठीक, जिंदा है तो भी ठीक, मृत्यु हो जाए तो भी ठीक। ओशो ने कहा था, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। बताइए, कोई भी संत साधु आज तक आपको मृत्यु सिखाया है? नहीं सिखाएगा, क्योंकि आपको मृत्यु की बात करेंगे तो बुरा लग जाएगा। लेकिन ओशो मृत्यु सिखाते थे, इसलिए ओशो महान कहलाते थे। आज से कई साल पहले फिल्मी दुनिया के लोग भी ओशो के साथ में जुड़े हुए थे। जैसे मैं बोलूँ तो फिल्मी दुनिया के मशहूर एक्टर विनोद खन्ना वहाँ जाके माली का काम करते थे, अमेरिका में जाके ओशो आश्रम में। उसके बाद में आशुतोष राणा है, फिर महान संगीतकार कल्याण जी भाई है, अनूप जलोटा जी है, सुभाष घई है, AR रहमान है, और अभी अभी लेटेस्ट में आप देखेंगे तो साउथ के फिल्म स्टार और बहुत ही मशहूर कलाकार अल्लू अर्जुन भी ओशो के फॉलोअर्स में से एक है। पद्म भूषण से सम्मानित पंडित साजन मिश्रा जी। इसके अलावा कई साधु संत भी अपने अपने प्रवचन में, कथा में ओशो की बात जरूर करते हैं। जैसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी, मोरारी बापू है, जैन मुनि तरुण सागर जी है, जगत गुरु शंकराचार्य है, और योगेश्वरानंद जी ने तो यहाँ तक कहा था कि आज के जितने भी साधु संत हैं वो 99% ओशो की कॉपी करते हैं। इसलिए ओशो को इतने महान कहा जाता है। और आज 2025 में ऐसे सोशल मीडिया के ज़माने में ओशो को हम घर घर तक, जन जन तक पहुंचा सकते हैं। बस
ज़रूरत है एक शुरुआत की। मैं भी कई जगह पे शिविर में जाता हूँ तो वहाँ मुझे वीडियो बनाने के लिए मना करते हैं। मैं कहता हूँ क्यों? जब शिविर आपकी है, आप ओशो की बातें ही हमको सिखाते हैं, आप ओशो के ही मेडिटेशन हमको सिखाते हैं, बताते हैं, तो फिर ओशो को ये आपके यहाँ पे वीडियो बनाने में क्या हर्ज है? अगर हम वीडियो बनाएंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे तभी तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और ख़ास करके मैं युवा को कहूँगा कि आप ओशो के साथ में जुड़िए, आपकी लाइफ टाइम की टेंशन ख़त्म, ये मैं गारंटी देता हूँ। मेरे पास एक बैग है, उसमें पीछे ओशो लिखा हुआ है। जहाँ भी जाता हूँ मैं बैग लेके जाता हूँ, पीछे ओशो, जो भी पढ़ना है पढ़े, ये मेरा प्रयास है। मेरा तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप घर घर तक ओशो को पहुंचाइए और सबको जुड़िए, जितने हो सके सबको इसमें लेके आइए, क्योंकि ऐसे महान संत हमारे बीच में आए, ये हमारा सौभाग्य है, तो इसका लाभ हम सबको दे सकते हैं। मैंने ओशो होम आश्रम भेड़ाघाट जबलपुर में स्वामी शीला प्रेम पारस जी के हाथों संन्यास लिया है। बहुत ही नेक इंसान है और बहुत ही भले इंसान है। उन्होंने जो ओशो के लिए डोम बनाया है, पिरामिड बनाया है, वो आपको वैसा पिरामिड कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वो खुद संगीत के बड़े अच्छे जानकार हैं। ओशो के गाने खुद लिखते हैं, गाने खुद गाते हैं और संगीत भी खुद ही बजाते हैं। ये ऐसा त्रिवेणी संगम अगर आपको देखना है तो आपको ओशो होम आश्रम भेड़ाघाट स्वामी शीला प्रेम पारस जी के पास जाना पड़ेगा। आप जाइए, कभी भी जाइए, वो आपका स्वागत करेंगे। ओशो के सभी सन्यासियों का स्वागत करते हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ ओशो के लिए ही जाइए। घूमने के लिए जाएंगे तो मत जाइएगा। उनका तो एक सपना था, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेज है वहाँ के स्टूडेंट को 50-50, 100-100 के हिस्से में लेके आके यहाँ ओशो की बातें, ओशो की मेडिटेशन उनको सिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा प्रयास है शीला प्रेम पारस जी का। उसके लिए तो मैं उनको प्रेम से नमन करूँगा। आखिर में एक छोटी सी बात कहूँगा। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि ओशो का मतलब क्या है, तो मैंने उसको बताता हूँ। तो मैंने उसको बताया, ओशो के नाम के आगे शून्य है, ओशो के नाम के पीछे भी शून्य है, बीच में क्या है, ये एस और एच। इसका मतलब हुआ चुप, साइलेंस, मौन। बस यही ओशो है। यहाँ से ही हम आगे बढ़ते हैं। जय भगवान।